Hello everyone, welcome to HMRNPAPSC and MOTSPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज दिनांक 4 मई 2026 का करंट अफेयर्स करेंगे और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे जितनी भी एग्जाम आती है, एनटीपीसी, लोको पायलट, ग्रुप डी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, ईटीसी। और इसमें 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू ऑप्शंस प्लस आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस के साथ आप लोग के साथ शेयर किया जा रहा है। देखते हैं, अब हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, और कि एक बात बता रहा हूँ कि आज से आप लोग को वॉइस प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। शायद आज से ही ठीक हो जानी चाहिए। जो प्रॉब्लम थी उसका हम सॉल्यूशंस ढूंढ लिए हैं, ठीक है। इसलिए आज से वॉइस प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। आज से नहीं ठीक हो पाई तो कल से जरूर ठीक हो जाएगी, ठीक है। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये वीडियो। ये रिकॉर्ड करने के बाद आप लोग को ये यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, SMRPPSC। उस पर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और SMRPPSC एंड MOTSPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज के नाम से टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आज से नहीं ठीक हुआ तो कल से जरूर ठीक हो जाएगी, ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन किस देश में होगा? फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन किस देश में होगा? वो होगा इंडिया में। कहाँ होगा? इंडिया में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। 2026 में फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का आयोजन भारत में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अफ्रीकी देश के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट और इनोवेशंस को बढ़ाना। इन्वेस्टमेंट और इनोवेशंस को बढ़ाना। इंडिया और अफ्रीका फोरम समिट का मुख्य उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट और इनोवेशंस को बढ़ाना। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन 2 का। यह समिट खास तौर पर इन्वेस्टमेंट, इनोवेशंस और इकोनॉमिक्स कॉपरेशंस को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2026 में भारत में चर्चा में रही एक्सट्रीम हेट वेव का मुख्य कारण क्या है? 2026 में भारत में रही एक्सट्रीम हेट वेव का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज। क्या है? क्लाइमेट चेंज। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। 2026 में भारत में चर्चा में रही एक्सट्रीम हेट वेव का मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज। क्या है मुख्य कारण? क्लाइमेट चेंज। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। वैज्ञानिक के अनुसार हेट वेव का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज है, जिससे तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, दो हजार छब्बीस में दुनिया के 100 बड़े गर्म शहरों में से लगभग कितने भारत में थे? वो थे 98। कितने थे? 98। 2026 में भारत के 100 सबसे गर्म शहरों में से लगभग 100 भारत के थे। कितने थे? एक नहीं, 98। कितना था? 98, 98 था। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। रिपोर्टर्स के अनुसार 100 में से लगभग 98 शहर, मतलब 98 शहर भारत में थे, जो कि हेटवे को गंभीरता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, डीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? डीएसटी का पूर्ण रूप क्या है?
डीएसटी का पूर्ण रूप है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शंस। डीएसटी भारत सरकार का एक वैज्ञानिक एवं तकनीक से जुड़ा प्रमुख विभाग है। डीएसटी क्या है? डीएसटी भारत सरकार का वैज्ञानिक एवं तकनीक से जुड़ा प्रमुख विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है डीएसटी का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? डीएसटी का फाउंडेशन डे मनाया जाता है 4 मई को। कब मनाया जाता है? 4 मई को। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। हर साल हर साल 4 मई को डीएसटी फाउंडेशन डे मनाया जाता है। हर साल 4 मई को डीएसटी फाउंडेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है ब्रिक्स इंटरप्रेन्योरशिप्स अलायंस ग्लोबल फोरम 2026-27 के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं भास्कर ज्योति सोनवेल। कौन बने हैं? भास्कर ज्योति सोनवेल। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। डॉक्टर भास्कर ज्योति सोनवाल को 2026-27 के लिए इस फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं 2026 तक? ब्रिक्स में कितने देश शामिल है 2026 तक? वो है 5 देश। कितने देश? 5 देश शामिल हैं। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स में कौन कौन शामिल हैं? ब्रिक्स में शामिल हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है क्लाइमेट एडेप्टेशंस का उद्देश्य क्या है? क्लाइमेट एडेप्टेशंस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट से बचाओ। क्या है? क्लाइमेट इम्पैक्ट से बचाओ। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। क्लाइमेट एडेप्टेशन का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज से प्रभाव को बचाव पूर्वक करना और सस्टेनेबल सिस्टम्स को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है हीट वेव से निपटने के लिए कौन सा उपाय सही है? हीट वेव से निपटने के लिए कौन सा उपाय सही है? वाटर कंजर्वेशन, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हीट रेसिस्टेंस बिल्डिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। हीट हीट वेव से निपटने के लिए ये सभी उपाय सही हैं। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। हीट वेव से निपटने के लिए सभी उपाय जरूरी हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट बोनस इंपॉर्टेंट वन लाइनर रिविजन्स। देखिए पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो 2026 कहाँ होगा? इंडिया अफ्रीका समिट कहाँ होगा? वो होगा इंडिया में। कहाँ होगा? इंडिया में। ठीक है। हीट वेव किसके कारण होता है? हीट वेव जो होता है वो क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। किसके कारण होता है हीट वेव? क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। डीएसटी डे कब मनाया जाता है? डीएसटी डे हर साल 4 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है। ब्रिक्स फ्रॉम भास्कर ज्योति सोनवाल अध्यक्ष है ब्रिक्स का। ठीक है, ब्रिक्स फोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है इंडिया अफ्रीका इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का कौन सा एडिशन 2026 में आयोजित होगा? वो होगा 4th एडिशन। कौन सा एडिशन? 4th एडिशन। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। 2026 में इसका 4th एडिशन आयोजित किया जाएगा जो लंबे अंतराल के लिए बाद हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का लास्ट आयोजन कब हुआ था? इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का लास्ट आयोजन कब हुआ था? वो हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। पिछला थर्ड समिट 2015 में
हुआ था, इसलिए 2016 का समिट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया अफ्रीका कोऑपरेशन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? इंडिया अफ्रीका कोऑपरेशन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र है एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन। क्या है? एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। इंडिया अफ्रीका कोऑपरेशन का मुख्य क्षेत्र है एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। भारत और अफ्रीका के बीच कई सेक्टर्स में सहयोग है, खासकर एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है ब्रिक्स। ब्रिक्स में एस किस देश को दर्शाता है? ब्रिक्स में एस किस देश को दर्शाता है? ये दर्शाता है साउथ अफ्रीका को। किसको दर्शाता है? साउथ अफ्रीका को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में आते हैं। क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्लाइमेट चेंज का सीधा प्रभाव क्या है? क्लाइमेट चेंज का सीधा प्रभाव क्या है? क्लाइमेट चेंज का सीधा प्रभाव एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स करना। क्या होता है? क्लाइमेट चेंज का सीधा प्रभाव होता है एक्सट्रीम्स वेदर इवेंट्स। क्या होता है? एक्सट्रीम्स वेदर इवेंट्स। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। क्लाइमेट चेंज के कारण हीट हीट वेव क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव, फ्लूड्स, स्टॉर्म्स जैसे एक्सट्रीम्स इवेंट्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हीट वेव किसे कहते हैं? हीट वेव किसे कहते हैं? हीट वेव कहते हैं अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति को। हीट वेव किसे कहते हैं? हीट वेव कहते हैं अत्यधिक उच्च तापमान स्थिति को। क्या किसको कहते हैं? हीट वेव। हीट वेव कहते हैं अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। जब तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। जब तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है तो उसे हम लोग हीट वेव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हीट वेव का सबसे ज्यादा असर किस क्षेत्र में देखा जाता है? भारत में हीट वेव का असर सबसे ज्यादा असर किस क्षेत्र में देखा जाता है? वो देखा जाता है नॉर्थन प्लेन्स में। किसमें? नॉर्थन प्लेन्स में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। उत्तर भारत जैसे दिल्ली, यूपी में हीट वेव्स असर डालती है। उत्तर भारत जैसे दिल्ली, यूपी में हीट वेव ज्यादा असर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डीएसटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डीएसटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? डीएसटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। राइट आंसर बी नंबर 18 का। डीएसटी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिंदी हुआ विज्ञान एंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय। ये हुआ इनका हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, हीट वेव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हीट वेव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हीट वेव से बचने के लिए पानी ज्यादा पीना चाहिए। ठीक है। धूप से बचना चाहिए, हल्के कपड़े पहनना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। सभी हो जाएगी। डी नंबर ऑप्शन। ये सभी उपाय हीट वेव से बचने के लिए जरूरी है। पानी ज्यादा पीना, धूप से बचना, हल्के कपड़े पहनना। ये खास करके दिल्ली, यूपी वाले के लिए जरूरत है, ताकि ये दोनों शहर में हीट वेव ज्यादा रहती है गर्मी के टाइम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स किस प्रकार का संगठन है? ब्रिक्स किस प्रकार का संगठन है? ब्रिक्स ब्रिक्स किस प्रकार का संगठन है? वो है इकोनॉमिक्स ग्रुप संगठन है। ब्रिक्स इकोनॉमिक्स ग्रुप संगठन है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं
का आर्थिक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया अफ्रीका समिट का फोकस किस पर नहीं है? इंडिया अफ्रीका समिट का फोकस किस पर नहीं है? वो वार पर नहीं है। किस पर नहीं है? वार पर नहीं है। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। यह समिट विकास यह समिट विकास और सहयोग पर केंद्रित है, युद्ध पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्लाइमेट एडेप्टेशन में क्या शामिल है? क्लाइमेट एडेप्टेशन में क्या शामिल है? फ्लूड कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर, सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये सभी क्लाइमेट एडेप्टेशन के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हीट वेव के कारण कौन सी समस्या होती है? हीट वेव के कारण कौन सी समस्या होती है? हेल्थ इशू, वाटर शॉर्टेज, क्रॉप डैमेज, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। हीट वेव से स्वास्थ्य, पानी और खेती सभी प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस किस पर आधारित है? इंडिया अफ्रीका रिलेशंस किस पर आधारित है? ये है शेयर डेवलपमेंट गोल्स पर। किस पर है? शेयर डेवलपमेंट गोल्स पर। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। दोनों के बीच सहयोग विकास के लक्ष्यों पर आधारित है। ब्रिक्स समिट किस उद्देश्य से आयोजित होता है? ब्रिक्स समिट किस उद्देश्य से आयोजित होता है? वो आयोजित होता है इकोनॉमिक्स कॉपरेशन से। किससे? इकोनॉमिक्स कॉपरेशन से। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन से करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे 5 मई 2026 का करंट अफेयर्स। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।